आज तो मुझे समझ ही नहीं रहा था कि मैं कैसे अपने शो की शुरुआत करूं। क्या वो एक लाइन बोलूं जिससे कि आज का ये पूरा एपिसोड सम अप हो जाए। क्योंकि पता है ये एक लौती एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बड़ा दूर भागती हूँ, क्योंकि ये करने से पहले मैं रोने लग जाती हूँ। और वो होता है लड़ाई, झगड़ा, द फाइट। लाइट्स ऑफ माइक ऑन में फाइट एंड रिलेशनशिप्स, लड़ाई झगड़े और हमारे रिश्ते। यहाँ पर मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कपल्स के लड़ाई झगड़े और कपल्स की फाइट तो एक अपने आप में आइकॉनिक टॉपिक है ही डिस्कस करने के लिए। उस पर तो मैं सीरीज ऑफ एपिसोड कर सकती हूँ, लेकिन मैं जो झगड़े की बात कर रही हूँ वो एक थोड़ा जेनेरिक मैनर में कर रही हूँ और हर रिश्ते के साथ कर रही हूँ। फिर चाहे वो झगड़ा हमारे माँ बाप के साथ हो, खासकर जब हम अपने टीनेज में होते हैं, इवॉल्विंग ईयर्स में होते हैं, या फिर बचपन में हमारे भाई बहन के साथ में हो, या फिर कभी आप किसी अजीज दोस्त के साथ हो जाए, एंड देन यस, कपल्स के बीच में जो झगड़ा होता है। लाइट्स ऑफ माइक ऑन में आज ना मैंने सोचा तो झगड़े पे बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े पे बात करनी है, रिलेशनशिप और फाइट्स। मैंने चैट जीपीटी से थोड़ा सा सहारा लिया। मैंने कहा रिसर्च करके देखती हूँ कि इंडियंस अक्सर किन चीज़ों पर झगड़ते हैं, कपल्स में कौन से सिलिएस्ट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लड़ाई होती है। और चैट जीपीटी ने मुझे कुछ टाइप्स ऑफ पैटर्न्स बताए कि ऐसे लोगों के पैटर्न होते हैं जिनमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि इनका ऐसे फाइट करने की आदत है या इनके ऐसे फाइट करने की आदत है। हालांकि उसमें कुछ नया नहीं था, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, बताऊंगी वो भी, क्योंकि अब चैट जीपीटी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ना, इंसान की, ह्यूमन के इंटेलिजेंस के आगे थोड़ी ना है। आज के एपिसोड में मैंने बहुत सोचा, मैं आपको बताऊंगी कि हम जब भी किसी से झगड़ा करते हैं ना तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। तो तीनों स्टेजेस बताऊंगी, और उन तीनों स्टेजेस के बेसिस पर 2 ही किस्म के लोग होते हैं। झगड़ा करने के पैटर्न के 2 ही किस्म होते हैं। उससे पहले झगड़े की बात हो रही है तो यहाँ पर आकर आप अगर अपनी आवाज़ देना चाहते हैं, यानी कि मेरे शो लाइट्स ऑफ माइक ऑन में अपनी आवाज़ देना चाहते हैं प्यार से, बिना किसी झगड़े के, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एडेड है। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे पेन कहाँ है, मोबाइल में नोट करूँ, कैसे नोट करूँ, फिर भी आपके लिए बोल देती हूँ। इट्स 9980711746। डिस्क्रिप्शन में एडेड है, इसे आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए। लाइट्स ऑफ माइक ऑन के नाम से। आकांक्षा मेरा नाम है। ये एक ऑडियो शो है, आप इसे यूट्यूब पर सुन सकते हैं और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। इसमें जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे हाय या फिर टेस्ट, तो मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगी कि कैसे आप मेरे साथ यहाँ पर इस शो में आ सकते हैं। और एक छोटा सा पर्सनालिटी टेस्टिंग गेम हम खेलेंगे, जैसे पिछले दिनों मैंने कुछ और पार्टिसिपेंट्स के साथ खेला है, और मज़ा आएगा। मेरा इंस्टाग्राम है recreatewithme27 के नाम से। वहाँ पर भी मैं अक्सर इस शो की कुछ स्निपेट्स शेयर करती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये शो आप कैसे सुन सकते हैं, कैसे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कमिंग बैक टू टुनाइट्स टॉपिक, द अल्टीमेट फाइट। अब मैं ना सिर्फ फाइट की बात करूँगी। अब आप इसको ले सकते हैं कि आपकी पेरेंट्स के साथ की फाइट पर, या फिर आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या फिर जिनके भी साथ आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जेनेरिक लड़ाई शब्द का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यूजुअली आपको पता है कि हम जो इंडियंस होते हैं ना, अक्सर जो हमारी जो मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास फैमिलीज़ में जो जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, वो यूजुअली हम क्योंकि दूसरे को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं इसलिए होती हैं। अब देखिए, आपकी मम्मी भी आपसे आप ही के लिए झगड़ेंगी, आपके पापा भी आपसे आप ही के लिए झगड़ेंगे, आपके शायद वाइफ भी आपसे आप ही के लिए झगड़ेंगी। दैट्स हाउ वी यूजुअली फाइट, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा, टाइप्स ऑफ पीपल, उनके लड़ने के पैटर्न्स पे, एक तो होते हैं सबसे पहले द साइलेंट होल्डर। ये कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। दूसरे होते हैं द एक्सप्लोडर,
इनका गुस्सा तुरंत निकल जाता है, तुरंत जबान से शब्द निकल जाते हैं। तीसरे होते हैं नेगोशिएटर, जो लड़ाई झगड़े में हमेशा काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। और चौथे होते हैं कॉम्प्रोमाइज़र। ये एक जो साइलेंट होल्डर हैं और कॉम्प्रोमाइज़र हैं, इनमें फ़र्क ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज़र में भी शायद लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे टू रीच पीस लेवल तक। लेकिन साइलेंट होल्डर जो है ना, बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये अंदर लावा को पनपने देते हैं, टेंशन बिल्डअप होने देते हैं, तब तक अवॉइड करते रहते हैं। और सबसे ख़तरनाक होते हैं द रिकॉलर, हिस्ट्री ब्रिंगर, जो पिछले पास्ट को ले आते हैं कि उस दिन उस रात को तुमने ऐसा कहा था। ये मेरी सोच नहीं है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। इफ़ यू गूगल इट यू विल ऑल्सो गेट, यस, ChatGPT gave me something like this। मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी एक लड़ाई की स्टेज में, एक झगड़े की स्टेज में 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला तो होता है लड़ाई की शुरुआत, दूसरी स्टेज होती है मिडवे, जहां बीच में पहुंच जाते हैं, फिर सोचते हैं कि लड़ाई शुरू किस बात पे हुई थी। और तीसरा होता है कि या तो एक दूसरे के साथ अग्री कर जाना और या फिर एक दूसरे के साथ डिसअग्री कर जाना। ये दोनों ही मामलों में रिश्ते की गरिमा और रिश्ते का प्यार बना रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो रिश्ते में कुछ क्रैक्स आ सकते हैं। अब ये जो झगड़ा की स्टेजेस मैंने आपको बताई ना, एक शुरुआत होती है, एक मिडिल वे होता है यानी कि मिडवे होता है, और फिर एक एंडिंग होती है, हैप्पी हो या फिर सैड हो। दैट डिपेंड्स अपॉन द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द 2 पीपल, अनबायस्ड ऑफ वो किस रिलेशनशिप में है, यानी कि उनके रिश्ते का नाम क्या है। वो पेरेंट्स और किड्स का रिश्ता भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, भाई भाई का भी हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, एंड लवर्स का हो सकता है, एंड फॉरबिडन लवर्स का हो सकता है। हाँ, इसके बेसिस पे ना सिर्फ 2 ही टाइप की पर्सनालिटी होती हैं झगड़ों की। एक तो वो होती हैं जो झगड़ा शुरू करने से डरते नहीं हैं, है ना, शुरू करने से बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते की गहराई और रिश्ते की स्ट्रेंथ पर पूरा यकीन होता है। वो लड़ाई करते ही इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते पे यकीन है और अब वो उस इंसान की केयर करते हैं, फिर चाहे वो उनकी माँ हो, उनके पिताजी हो, उनका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो या फिर उनका लवर हो। ऐसे लोग ना जब लड़ाई के मिडवे में होते हैं ना, तो मिडवे में वो 2 काम करते हैं, या तो वो लड़ाई खत्म कर देते हैं मिडवे में ही, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि इस झगड़े का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो वो मिडवे पे रोक देते हैं उसको। वहीं पर जो दूसरा पैटर्न होता है वो होता है अवॉइड करना, झगड़े को अवॉइड करना। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को रिश्ते में, रिश्ता चाहते तो हैं लेकिन उसकी डेप्थ से डरते हैं, दूर भागते हैं। उन्हें रिश्ता चाहिए लेकिन रिश्ते की डेप्थ नहीं चाहिए। उन्हें इंसान चाहिए लेकिन इंसान के साथ आने वाली उसकी जो गहराई है वो नहीं चाहिए। वो सरफेस पे ही उस इंसान को चाहते हैं। ऐसे लोग जब लड़ाई के मतलब लड़ाई हो चुकी है, लड़ाई के जब मिडवे पे पहुंचते हैं ना, तो मिडवे पे वो जनरली एस्केप मार जाते हैं, यानी कि वो उस झगड़े को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। नोटिस करिएगा। और फिर वहां से एक साइलेंट जोन की शुरुआत होती है और वो साइलेंट जोन चलता रहता है। बस ऐसे ही 2 किस्म होते हैं, 2 ही पर्सनालिटीज होती हैं लड़ाई करने वालों की, या फिर जब हम लड़ाई करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी ये 2 ही ट्रेट दिखाती है। आप कौन सी ट्रेट के हैं? मैं बताऊं मेरा? मैं जिस रिश्ते की अहमियत को जानती हूँ, जिस रिश्ते को बहुत, जो मेरा करीबी है, मैं उसमें झगड़ा करने से डरती नहीं, क्योंकि मुझे इंसान चाहिए और इंसान पूरी डेप्थ के साथ चाहिए, नहीं तो फिर नहीं चाहिए। और मुझे मिडवे समझ में आ जाता है कि ये झगड़ा कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, इसलिए मैं उसको मिडवे पे ख़त्म कर देती हूँ। हाँ, मेरे साथ ये और बात है कि अगर झगड़ा हुआ है, मिडवे पे आके एक पॉइंट पे आके अग्री कर जाओ, और वो पॉइंट ना एक्शन पॉइंट होना चाहिए कि आज से ना तुम ऐसा करना ना मैं ऐसा करूँगी। अगर हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते तो चलो एक
कोशिश करके देख लेते हैं कि मैं कोशिश करूंगी ऐसा नहीं करूं और तुम भी कोशिश करना ऐसा मत करना। तो लड़ाई झगड़े पे आज का पता नहीं कैसे ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया, बट somehow it came to my mind and this is one thing that I generally don't like to get into because मैं आर्ग्यू करने से पहले ही रोने लग जाती हूँ। तो आप जो है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? एक वो जो झगड़ा करने से डरते नहीं है क्योंकि रिश्ते को की डेप्थ आप चाहते हैं, और एक वो जो झगड़ा जितना अवॉइड हो सके उतना करो क्योंकि मैं रिश्ता और उसकी डेप्थ को सहन नहीं कर सकता। डू शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। मैं अगले आने वाले अपने एपिसोड में आपकी वॉइस नोट ज़रूर यूज़ कर पाऊंगी। एक बार फिर से अपना नंबर रिपीट कर देती हूँ, विच इज़ 998071114746। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एडेड है। आज के लिए झगड़े की इस बात को यहीं पर रोकते हैं और यहीं पर विराम लगाते हैं प्यार के साथ में। लाइट्स के साथ माइक भी करते हैं ऑफ। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।